नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बाइकआउट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। 5 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम पर उठाए हैं सवाल, कहा ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बड़ी खबर है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने पांचों ही राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं क्योंकि कई मामले ऐसे सामने निकल के आए हैं जब ईवीएम में गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार यहां पर बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। बीपीएफ ने छोड़ा है बीजेपी का साथ, कांग्रेस से मिलाया हाथ, महागठबंधन का हुआ है विस्तार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चुनाव आयोग ने असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2021 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च को शुरू होने वाले 3 चरणों में असम विधानसभा चुनाव संपन्न होगा। इसी बीच खबर है कि असम में कांग्रेस की अगुवाई वाले 6 दलों की विपक्षी महागठबंधन का यहां पर विस्तार हुआ है। गठबंधन में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी भी शामिल हो गए हैं, जिससे असम में 3 चरणों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ यहां पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों, ये यहां पर असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगने की खबर सामने निकल के आई है। कांग्रेस का गठबंधन हुआ है और भी मजबूत। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके को लगेगा बड़ा झटका, कांग्रेस डीएमके गठबंधन की बनेगी सरकार। ये यहां पर सामने निकल के आया है बड़ा सर्वे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन 5 राज्यों में शामिल दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को एक चरण में वोट डाले जाएंगे और 2 मई को नतीजों का ऐलान होगा। इस बीच चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद एक सर्वे सामने निकल के आया है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, राज्य में किए गए सर्वे में राज्य की सत्ताधारी एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन के हाथ से सत्ता निकलती दिख रही है। दरअसल दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन यहां पर 58 से 66 सीटों पर ही सिमटता नजर आ रहा है। तो वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें जाने की संभावना है। अब दोस्तों बात करें वोट प्रतिशत की, तो चुनाव में डीएमके गठबंधन यानी कि कांग्रेस गठबंधन को करीब 41% वोट मिलने की संभावना है, जबकि एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को यहां पर सिर्फ मात्र 29% वोट मिलने की संभावना दिख रही है। तो वहीं अन्य के खाते में करीब 30% वोट जा सकता है। देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के देखें तो एक और राज्य से बीजेपी की सत्ता जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को, और कांग्रेस डीएमके गठबंधन की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई तमिलनाडु के अंदर नजर आ रही है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, दिल्ली पर चढ़ाई करने को हो जाए तैयार। जी हां दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है। राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी करने की बात कहते हुए बागपत में कहा है कि पूरे देश से 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ देश का किसान दिल्ली पहुंचेगा और कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जबरदस्त तरीके से विरोध करेगा। राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब देश का किसान एकजुट हो जाएगा तो सरकार को ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ चले जाएं, लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी ना जाएं जो किसानों के खिलाफ आए और
अमीर लोगों के साथ में हैं। वे एकजुट होकर के अपनी हक की लड़ाई लगातार जारी रखें। देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने कर दिया है बड़ा ऐलान और सामने निकल के आया है उनकी तरफ से बड़ा बयान और कहा है कि दिल्ली पर चढ़ाई करने को हो जाए तैयार। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। यूएन ने किसान आंदोलन के पत्रकारों पर कार्रवाई का किया है विरोध। कहा इस संकट का हो उचित समाधान। आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने उम्मीद जताई है कि भारत सरकार और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच में चल रहे संवाद के प्रयासों से इस संकट का एक उचित समाधान निकलेगा। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि समाधान में सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। तो वहीं बैचलेट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के प्रयासों की भी कड़ी आलोचना की है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। मीडिया के चेहरे से नकाब नोच के फेंका एक युवा पत्रकार ने खुले मंच पर इस्तीफा देकर के कहा नहीं कर सकता पेशे से बेईमानी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी की किसान महापंचायत कवर करने पहुंचे एबीपी न्यूज चैनल के युवा पत्रकार रक्षित सिंह ने भरे मंच से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस्तीफा देते समय रक्षित ने कहा है कि उसे चैनल की तरफ से आदेश मिला था कि वह पंचायत में पहुंचकर खाली कुर्सियां दिखाते हुए बताए कि किसान पंचायत फ्लॉप हो गई है। उसने कहा है कि मेरा जमीर गवाही नहीं देता है कि मैं सच्चाई के बजाय कुछ और दिखाऊं या बोलूं। तो वहीं आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने रक्षित के इस कदम की यहां पर तारीफ की है। देख सकते हैं दोस्तों, मीडिया चैनल के मालिक पूंजीपति हैं और पूंजीपतियों की सरकार है। किस तरह ईमानदार पत्रकारों को झूठ बोलने या दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है, ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं। बड़ी खबर सामने निकल के आई है। गोदी मीडिया पूरी तरीके से दिन पर दिन यहां पर बेनकाब होती जा रही है। लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन यहां पर गोदी मीडिया उसमें सफल होती नहीं नजर आ रही है किसानों के हौसले के आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कृषि कानूनों से पहले उद्योगपतियों ने बना लिए थे गोदाम, साफ हो चुकी है सरकार और कॉर्पोरेट की सांठगांठ, ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि नए कृषि कानूनों से पहले ही उद्योगपतियों ने गोदाम बनाने शुरू कर दिए थे और अब वह दिन दूर नहीं है जब जनता इन गोदामों पर धावा बोलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने कहा है कि पहले व्यापारियों के गोदाम बने, फिर उसके बाद कानून लाए गए। इसका मतलब है कि ये तीनों ही कृषि कानून व्यापारियों की सांठगांठ से बने हैं। वो दिन दूर नहीं है जब जनता इन गोदामों को तोड़ेगी, इसलिए सरकार इन गोदामों का अधिग्रहण कर ले। ये यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी चेतावनी दे दी है राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बंगाल के लिए हुए दूसरे ओपिनियन पोल में भी ममता बनर्जी की वापसी का अनुमान, मिल सकती हैं 165 प्लस सीटें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 165 प्लस सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से में करीब यहां पर 80 प्लस सीटें आने का आकलन है। देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी को तगड़ा झटका बंगाल के अंदर लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। अभिषेक बनर्जी बोले ईडी व सीबीआई से धमकी दिलाकर के मुझे बीजेपी नहीं खरीद सकती है, शुभेंदु अधिकारी जैसा नहीं हूं मैं। आप लोगों को बताते चले, तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के घाटल में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सीबीआई और ईडी भेज करके धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे बीजेपी ने सीबीआई भेज करके शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकाया था, वैसा ही अब वो हमारे साथ कर रहे हैं। टीएमसी से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी को अभिषेक बनर्जी ने बिकाऊ कहा है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी भड़के हैं मोदी सरकार पर और ईडी व सीबीआई का गलत उपयोग यहाँ पर करने का लगाया है आरोप। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव बोले सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपए, भाजपा को बताया है चंदा जीवी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर के दौरे पर एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो माताओं के सम्मान में महिलाओं को हर महीना 1000 रुपए देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले हमने बेरोजगारों को 500 रुपए प्रति महीना भत्ता देना शुरू किया।
भाजपा इसकी नकल करते हुए किसानों को 6,000 सालाना दे रही है, जबकि हम भी बेरोजगारों को साल में 6,000 दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर किसानों को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार तीनों ही काले कानून लेकर के आई है। जब किसानों के पास जमीन ही नहीं बचेगी उनकी, तो वो 6,000 रुपए लेकर के क्या करेंगे? उनको फसलों के दाम तो मिलते नहीं हैं। ये यहाँ पर बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव बरसे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। पीएम मोदी के चुनावी दौरे पर पी चिदम्बरम का निशाना, कहा केरल असम तक चले गए लेकिन किसानों के लिए वक्त नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन 94 दिनों से लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर लगातार डटे हैं। किसान आंदोलन को लेकर के विपक्ष भी केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस के नेता ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मंदी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि वो देश के दुश्मन हो। इसके साथ ही मोदी की चुनावी यात्राओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम केरल से असम तक जाते हैं, लेकिन उनके पास दिल्ली की सीमा पर किसानों से मिलने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा करने का समय नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवी टीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।